आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 127 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भरत को 52% लाभ पर बेच दिया और भरत ने वस्तु को 4788 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत कितनी थी? मान लीजिए आनंद के लिए मूल लागत x रुपये है और इसमें 127 रुपये और खर्च किए, तो ये अब आपका पूरा आनंद के लिए CP का कार्य करेगा और मूल लागत आपकी x है। और इसने जो है भरत को 52% लाभ पर बेच दिया। 52% का मतलब हो जाएगा 13/25, यानी 25 का सामान 38 में बेच दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और 44% का घाटा हुआ है जब भरत ने इस वस्तु को 4788 में बेचा। 44% का मतलब 11/25, इसका मतलब 25 का सामान 11 के घाटे होने के बाद ये आपने 14 में बेच दिया। और ये बेचा कितने में गया है? 4788। यहाँ से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका आंसर तो आ जाएगा और इसे आप सोल्व भी कर लोगे, लेकिन आपको किस तरीके से सोल्व करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, ये आपका 38 है और ये आपका 14 है और ये संख्या आपकी पूरी कटेगी, क्योंकि आपके जो आंसर है वे आपके पॉइंट में नहीं है। तो आप कह रहे हो ये आपकी वैल्यू कैंसिल होएगी, ये आपकी इंटीजर में कटेगी। ये आपने मान लीजिए 40 है और ये आप इसे मान लीजिए 15 है, अपनी मर्जी से मान लीजिए। तो ये 15 चौका 60 यानी 600 हो जाएगा और 600 की 8 में अगर गुना करोगे जब 4800 के आसपास जाएगा। इसका मतलब ये आपका लगभग 8 बार कटेगा या फिर 9 बार कटेगा, ये पक्का पता नहीं। अब पक्का कैसे पता करेंगे? अब ध्यान से देखिए, आपने ये तो तय कर लिया कि या तो ये 8 बार कटेगा या फिर 9 बार कटेगा। 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आएगा। अगर 2 से आपको यहाँ पर 8 बनाना है तो इसका मतलब ये 9 बार पूरा कटेगा। ये चीज़ आपको सोचनी है। इज दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है। कहने का ये मतलब हुआ, अगर आप इसे पूरा कैंसिल करना चाहोगे 38 × 14, तो ये आपका 9 बार कट जाएगा। और 25 की मल्टीप्लाई करोगे 625 और 625 की 9 में आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 625 की 9 में मल्टीप्लाई करनी है और माइनस के 27, माइनस का 127 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इकाई अंक से सोल्व करोगे तो 9 × 5 = 45 का 5 आएगा। 5 में से अगर आप 7 घटाओगे तो इकाई अंक आपका 8 आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में इकाई अंक 8 है, तो अब आप यहाँ फंस जाओगे। अब अगर आप इकाई अंक में फंसोगे तो दाहिने अंक को पकड़ लीजिए, यानी ये आपका 28 या फिर 98 पीछे आएगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब किसी भी संख्या के 2 अंक अगर आपको पता करने हो कि अंतिम 2 अंक क्या है, तो उस संख्या को 100 से भाग कर शेषफल पता कीजिए, तो आपके अंतिम 2 अंक आ जाते हैं। अगर आप इसे 100 से भाग करोगे तो आपका शेषफल आएगा 25 और 25 निम्मा 225, यानी 225 में भी आप अगर 100 से दोबारा भाग करोगे तो आपको कुल मिलाकर 25 आएगा। ये आपके इसे सोल्व करने के बाद अंतिम 2 अंक होंगे 25 ही होने हैं और इसमें से आपको 127 घटा देना होगा। यहाँ आपका तीसरा अंक कुछ भी हो सकता है। ये आप अगर 125 मानो, 225 मानो, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि ये संख्या तो आपकी बड़ी आएगी ना। अगर आप 25 में से 127 घटाओगे, यानी इकाई अंक जो होगा वो आपका 8 आएगा और दाहिने अंक आपका 9 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आपको 2 अंक में से 2 ही अंक घटाने हैं, तो आपको 25 में से 27 घटाना। अगर 25 में से 27 नहीं घटता तो आप 125 में से 27 घटा दीजिए, तो अब आपका 98 आएगा, यानी डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा।
मुझे एक्सप्लेन करने में भले ही टाइम लगा हो, लेकिन अगर आप इस प्रकार से सोचोगे तो सवालों को जल्दी कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर हम तो इसे ऐसे भी काट सकते, तो ये आपका 38 है 19 से काट लेते, 19 से इसे काट लेते, लेकिन अगर मैं यहीं पर 37 लिख देता तब तो नहीं आप काट सकते, और ना ही आपको 37 का पहाड़ा याद है। तो इसलिए आपको ये अप्रोच सीखनी होगी। इज़ दैट क्लियर? आप बोलेंगे सर क्लियर है।